मैं हूं जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज। हाफिजाबाद से ब्यूरो चीफ महर फारूक एहसान की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद के नवाही इलाके कसोखी गांव में हजारों साल से हजरत सखी सरवर के उर्स पर नौजवानों का नशा और बुरे काम छोड़कर खेलों का मैदान आबाद करने की तरफ तवज्जो दिलवाने के लिए ऑल पाकिस्तान कबड्डी का खुला मैदान सजाया गया, जिसमें मुल्क भर के इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तमाशाइयों और मेहमानान खसूसी ने दिल खोल कर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और मेला कमेटी के चेयरमैन उस्ताद राना एहसान, सदर मेला कमेटी राना इमरान खान तमाम मेला कमेटी को मुबारकबाद दी। आखिर पर मेहमानान खसूसी चौधरी शौकत हुसैन तारड़, चेयरमैन पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद महर फारूक एहसान, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट राना तनवीर हुसैन ने कसोखी विनर टीम के कप्तान सैयद आकाश शाह नकद इनाम 1,50,000 बवार ट्रॉफी, जबकि दूसरे नंबर वाली टीम अजियांवाला के कप्तान राना सैयद को 1 लाख बवार ट्रॉफी, बेस्ट साही और बेस्ट शाबी को भी इनामात दिए। नूरुल्स इंटरनेशनल कबड्डी कमेंटेटर मास्टर नईम अपने फन से पंजाबी शेरों लतीफे सुनाकर खिलाड़ियों को खुश करते रहे। रावलपिंडी से खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ आमिर अब्बासी से। शोबा मक्सी बानी रावलपिंडी का 5 रोजा तरबियती कोर्स इख्तिताम पजीर हो गया। इस मौका पर शुरा से खिताब करते हुए मोहम्मद सलीम, प्रिंसिपल साइंटिस्ट शोबा मक्सी बानी रावलपिंडी ने कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक मुल्क में शहद के कारोबार इंडस्ट्री के फरोग के लिए महकमा ज़राअत पंजाब का शोबा मक्सी बानी रावलपिंडी सरगर्म अमल है। इस कोर्स में मक्सी बानी शहद की मक्खियाँ पालना के कारोबार से मुंसलिक ख्वाहिशमंद हजरात को साइंसी बुनियादों पर तरबियत दी गई। कोर्स के दौरान शहद की मक्खियों की नस्ल कुशी के जदीद तरीकों, ग़ज़ाई अमूर, कीड़े और बीमारियों से बचाने के तरीकों को मसनूई छतें बनाने और इस्तेमाल की साइंसी तरीकों के मुतालिक मालूमात फराहम की गई, बल्कि कसीर ज़रिए मुबादला भी हासिल हो सकता है। सलीम अख्तर साइंटिफिक ऑफिसर ने शुरा कोर्स को मालूमाती और अमली तरबियत दी। मजीद बताया कि रिवायती तरीकों को छोड़कर मक्सी बानी को जदीद साइंसी बुनियादों पर इस्तेमाल करने की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान में मक्सी बानी बतौर सनत मुतारिफ हो सके। शुरा कोर्स ने भी महकमा ज़राअत पंजाब के कोर्स के इनेकाद पर तारीफ की, इसे सूदमंद करार दिया। वाज़ा कोर्स के खिताब पर कोर्स मुकम्मल करने वाले शुरा में असनाद भी तकसीम की। यहाँ पर जो हम तरबियत करते हैं, ये लोगों का इसमें बड़ा फ़ायदा है। लोगों की पैदावार बढ़ती है, लोग खुशहाल होते हैं, अपने मुख्तलिफ इलाकों में अपने फार्म्स डेवलप करते हैं। इसमें लोगों को पता चलता है कि खालिस शहद कैसा है और किस तरह उसकी पहचान होती है, और लोग इससे आगाही हासिल करते हैं। मेरा नाम सादिया मतीन है और मैंने बी कीपिंग का कोर्स किया है यहाँ से। 5 डेज़ का कोर्स था और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं और इसमें डिस्कवर करना चाह रहे हैं कि किस तरह से सेटल करें न्यू बिज़नेस को। और जो है हमने सारी प्रैक्टिकल वाली चीज़ें तो बहुत ही यूज़फुल थी, और थ्योरी भी जो सर ने पढ़ाई है। मेरी बीज विश के नाम से इस्लामाबाद में वुड वर्कशॉप है, जिसमें हम मॉडर्न बी कीपिंग के हवाले से सारे सामान तैयार करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फार्म है मेरा बी कीपिंग का, वो है कोई 800 प्लस, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने बहुत कुछ नई चीज़ें सीखी हैं इनमें, और मुझे मौका मिला इसमें वो वाली चीज़ें सीखने का कि उसकी वजह से हम मॉडर्न बी कीपिंग को बेहतर से बेहतर तरीके से हम बना सकते हैं। इसमें मैं समझता हूँ मेरे कारोबार का भी फ़ायदा होगा और लोगों को भी इससे सहूलतें ज़्यादा मिलेंगी, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे सीखी हैं। झंग से रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद अहमद जंजुआ। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकामात पर तफ्तीशी अफसरान की दर्जा बंदी के लिए तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद। एसपी इन्वेस्टिगेशन उस्मान मुनीर सैफी की जेर निगरानी इम्तिहान का इनेकाद हुआ। इस मौका पर DSP लीगल और जुमला SDPOs भी हमरा मौजूद। इम्तिहान में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से लेकर इंस्पेक्टर तक 294 ऊपर स्टाफ सुपरिटेंडेंट शामिल हुए। शहरियों को पायदार रिलीफ फराहम करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम किया जा रहा है। तफ्तीशी मराहल को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए पुलिस अफसरान की इस्तेदादकार में इजाफा किया जाएगा। एसपी इन्वेस्टिगेशन पुलिस पब्लिक सर्विस डिलीवरी में मजीद बेहतरी के लिए कोशा है। खबर शामिल करते हैं जिला सोहबतपुर से। जमालुद्दीन गोला से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी रहनुमा साबिक सूबाई वजीर रेवेन्यू और MPA सोहबतपुर मीर सलीम अहमद खान खोसा ने खोसा हाउस सोहबतपुर में वजीर आला बलूचिस्तान की नाइंसाफियों, तरक्याती मंसूबों में रुकावट, बाप पार्टी के MPAs हल्कों में अपोजिशन MPAs के कहने पर बेजा मुदाखलत करने और अवामी इज्तिमाई मंसूबों मुलाजमतों में वज़रा की डायरेक्ट मुखालफत और मुदाखलत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, साबिक वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने जिस अंदाज और विजन के साथ बलूचिस्तान
बलूचिस्तान में तमाम वुज़रा और विजन MPs को बराबरी की बुनियाद पर अवामी और फलाही बहबूद के लिए तरक्याती स्कीमां दी, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस मौका पर बाप पार्टी के MPs ने हलकों में बेजा मुदाखलत करके अवामी स्कीमात में रुकावट डाली जा रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान को चाय के पटफेडर कैनाल की डीसलेटिंग को साफ शफाफ बनाने के लिए ईमानदार अफसरान और यहाँ की जमींदारों की कमेटी बनाई जाए ताकि पटफेडर कैनाल पर बेहतर अंदाज में काम हो सके। उन्होंने कहा सूबाई वजीर BNR ने सोहबतपुर में एक जूनियर एक्सियन तैनात करके करप्शन को फरोग दे रहे हैं, जो कि इलाके की आवाम के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने कहा असेंबली फ्लोर पर इन मसाइल और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करूंगा। कमालिया नवाही इलाका 724 गाफबे में देहाती को शादी में जाना महंगा पड़ गया। मुखालफी ने अदम मौजूदगी में घर पर कब्जा कर लिया। 115 पर कॉल पर पुलिस घर को ताले लगाकर मुद्दई को ही पकड़ कर ले गई। नवाही इलाका 724 गाफबे के रिहायशी मोहम्मद अरशद ने बताया वो और उसके घर वाले एक शादी की तकरीब में गए कि हमारे मुखालफी ने ताले तोड़कर हमारे घर पर कब्जा कर लिया। हमसायों की इत्तला पर जब हम घर वापस पहुँचे तो मुलजिमों ने डंडे सूटों से हमें मारना शुरू कर दिया। 115 पर कॉल की तो सदर पुलिस ने आकर हमें धमकाना शुरू कर दिया और मुलजिमान को पकड़ने और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बजाय हमारे घर को अपने ताले लगाकर हमें घर से बाहर निकाल दिया। मुबैना तौर पर मुद्दई पार्टी के एक बंदे को पकड़ कर ले गए। मोहम्मद अरशद के अहले खाना ने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि उल्टा पुलिस ने हम पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया। वज़ीर आला पंजाब राजी पुलिस पंजाब से अपील की उन्हें इंसाफ दिया जाए, उनके घर पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साडा मामला ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। 14 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਲਾਵਲ ਦੀ ਸਵਾਣੀ 2-3 ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਦੇ 724 ਦੇ ਚੱਦਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਈ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਚਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਗੇ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ 115 ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ। ਸ਼ਾਦੀਆ ਬੀਬੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, 724 ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਘਰ ਤੇ ਤਾਲੇ ਤੁਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਚੌਕ ਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ 115 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ। ਹਟ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਚੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਆਗ ਵੀ ਗਿਆ ਰੱਬੀ ਉੱਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਲੇ 'ਚ ਬਹਿ। ਉਹਨੂੰ ਡਾਲੇ ਵਾਲੇ ਤਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਤਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪਾਲੇ ਤੇ, ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਫੜ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਲੇ ਤੂਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦੇ ਪੈਣ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ 10-12 ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 14 ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਡਮ, ਫੌਜੀ ਦਿਲਾਵਰ, 3 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ 4। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 724 ਦਾ ਇੱਕ ਰਮਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚੱਦੜ, ਰਮਲੀ ਲੰਗੜਾ, ਬਾਵਰ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਚੱਦੜ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਲੇ ਤੂਲੇ ਤੋੜ ਤੇ ਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਬਹਿ ਗਏ ਘਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ 115 ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਹੋਰੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਸੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਰੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਟੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 115 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। 115 ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਲੁੱਟੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਦਾਓ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਤੇ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਨਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ। ਅਸੀਂ सिला वाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, राहजनियों नकबजनी के मुलविस गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार, 6,84,000 रुपए का माल मसरूका बरामद। सिला वाली पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर रिजवान अहमद खान की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए SHO थाना सिला वाली दिशान इकबाल ने सब इंस्पेक्टर अफजाल अहमद साजिद और दीगर मुलाजमान पर मुश्तमिल टीम के हमरा रेड करके राहजनियों नकबजनी की वारदातों में मतलूब गैंग के सरगना एहसान अली और शानी को उसके साथियों मोहम्मद नजीर और अली खालिद समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान थाना सिलावाली पुलिस को राहजनी, मुआशी चोरी, मोटरसाइकिल चोरी और नकबजनी के 8 मुकदमात में मतलूब थे। मुलजिमान के कब्जे से एक भैंस, एक मोटरसाइकिल, नकदी, सामान किराना, सामान इलेक्ट्रॉनिक्स, कुल मालियत 6,84,000 रुपए का माल मसरूका बरामद करने के बाद कानूनी कार्रवाई असल मालिकान के हवाले कर दिया, जबकि मुलजिम एहसान अली से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला भी बरामद। नाजायज असला रखने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी है। सिलावाली फरोका में मुकामी शुगर मिल्स में टैंकर की मुरम्मत के दौरान टैंकर नीचे आ गिरा। टैंकर के नीचे आकर 3 मजदूर जाँ भक हो गए। मजदूर टैंकर की मुरम्मत कर रहे थे कि वो उन पर उलट गया। नीचे आकर मोहम्मद सलीम, मुमताज और सवाद से आने वाला मजदूर मुमताज जाँ भक हो गए। सिलावाली पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। वाटर टैंकर हादसाती तौर पर गिरा, कानूनी कार्रवाई जारी है। टैंकर गिरने से जानी नुकसान हुआ, लवाहिकीन के साथ राब्ते में है। मोहम्मद तारिक GM जाँ भक अफराद के इलाज THQ अस्पताल साहिवाल मुंतकिल कर दी। जद्दा सऊदी अरब से अफनान साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत हज और उमरा ने हफ्ते के रोज ऐलान किया कि उमरा ज़ायरीन के लिए 2 मुकद्दस मसाजिद में दाखिले की उम्र की कोई शर्त नहीं। वजारत ने कहा 2 मुकद्दस मसाजिद में एप्लीकेशन के जरिए दाखिल इतमाद न होने का इजाजतनामा जारी करने के लिए तवक्कलना एप्लीकेशन में नमाजियों की सेहत की हालत अम्यून के तौर पर होनी चाहिए। मक्का मुकरमा की जामिया मस्जिद और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में मास्क पहना और जिस्मानी दूरी बरकरार रखना अब भी नाफिज है। हुकाम ने 2 मुकद्दस मसाजिद तमाम ज़ायरीन और कारकुनों से मास्क पहनकर जिस्मानी फासला बरकरार रखने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील की। उम्रा में बताए गए मुकर्रर वक्त और अतमना और तवक्कलना एप्लीकेशन के जरिए जारी करदा नमाज की इजाजतनामों के बुनियादी दाखिले के वक्त की पाबंदी करने और 2 मुकद्दस मसाजिद में हुकाम की तरफ से जारी करदा हिदायत की तकमील के अलावा है। समुद्री डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री फैसलाबाद सैयद मजहर हुसैन शाह ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन दफ्तर समुद्री का विजिट किया, पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री फैसलाबाद सैयद मजहर हुसैन शाह ने समुद्री डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस का दौरा किया। शजरकारी, कोरोना वैक्सीनेशन, कोरोना SOPs, रोड सेफ्टी और इनरोलमेंट के हवाले से हिदायत जारी की। इस दौरान डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद एजाज और तहसील भर के असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स ने शिरकत की। एजुकेशन ऑफिसर्स ने ऑफिसर एलिमेंट्री सैयद मजहर हुसैन शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शजरकारी, पौधे लगाना और उनकी देखभाल भी करना जरूरी है। इस तरह कोरोना SOPs पर अमल दरामद करना भी जरूरी है। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। खानेवाल के निजी मैरिज हॉल में मिस्टर जनूबी पंजाब बॉडी बिल्डिंग के मुख्तलिफ टाइटल्स के मुकाबले करवाए गए, जिसमें जनूबी पंजाब के तमाम शहरों से 70 से ज्यादा बॉडी बिल्डर्स ने हिस्सा लिया। खानेवाल से राहिल अब्बासी की रिपोर्ट। खानेवाल के निजी मैरिज हॉल में मिस्टर जनूबी पंजाब बॉडी बिल्डिंग के मुख्तलिफ टाइटल के मुकाबले कराए गए, जिसमें जनूबी पंजाब के तमाम शहरों से 70 से ज्यादा बॉडी बिल्डर्स ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी ADC G अख्तर मंडेरा थे। इनके अलावा प्रोग्राम में साफियों और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बॉडी बिल्डर्स ने स्टेज पर आकर अपने फन का मुजाहिरा किया तो हाजरीन प्रोग्राम ने दिल खोल कर दाद दी। जजेस ने आखिर में टाइटल जीतने वाले बॉडी बिल्डर्स के नाम अनाउंस किए, जिन्हें ट्रॉफी और नगद इनाम से नवाजा गया। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर मारूफ कारोबारी शख्सियात का कहना था कि प्रोग्राम का मकसद नौजवानों की सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ तरगीब दिलाना है। अगर ये हमारे बच्चे इन्हीं गेमों में हिस्सा लेते रहेंगे तो इंशाअल्लाह बुराइयों से भी पाक रहेंगे और अच्छी सेहत भी पाएंगे और अस्पताल हमारे वीरान होंगे, मुस्तकबिल हमारा अच्छा होगा। यही हमारी सारी कोशिश है और आइंदा भी ऐसी कोशिश करते रहेंगे। तो ये नौजवानों के लिए एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, जिससे सेहतमंद भी रहता है और एक उन्हें एक्टिविटी करने को मिलती है।
तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ इंतज़ामिया का, राठौर ग्रुप का, जिन्होंने यहाँ एक बेहतरीन इवेंट नौजवानों को दिया। टाइटल जीतने वाले नौजवानों का कहना था कि ऐसे इवेंट्स ज़रूर होने चाहिए। ये बेहतरीन इवेंट है, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। इससे ये कि हमारी जो हेल्थ एक्टिविटीज़ होती है इस तरह होंगी तो हमारी सेहत इंप्रूव होगी। तो मैं तो चाहता हूँ कि हर साल इस तरह के बहुत अच्छे इवेंट्स हो। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं और मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए ज़रूरी है कि नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब तरगीब दिलाई। पिंडी भटिया मस्जिद कासमिया ज़ाहदिया में सालाना महफिल मिलाद का इनकाद। महफिल में पी डॉक्टर शहजादा फजील अयाज कासमी वाली मोहड़ा शरीफ ने खसूसी शिरकत की। पिंडी भटिया गुज़िश्ता रात मस्जिद कासमिया ज़ाहदिया बंदोड़ हसनपुरा में सालाना महफिल मिलाद का इनकाद, जिसमें शहर भर में गिरदनवाज़ उलमाए किराम नाख़्वा हज़रात ने खसूसी शिरकत की। महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। नाख़्वा हज़रात ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश किए। महफिल में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। अपने बयान में डॉक्टर फजील अयाज कासमी ने कहा, पक्का सच्चा उम्मती वही है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए रास्ते पर चले, उनके उसवा हुस्ना पर अमल पैरा हो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने में ही नजात है। मजीद कहना था, आपस में हुस्न इखलाक से कायम कीजिए और हकूक अल्लाह के साथ साथ हकूकुल इबाद पर भी तवज्जो दें। साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी पिंडी भटिया चौधरी बाबर शफीक राय और साबिक DPO राय जमीरुल हक ने बतौर मेहमान खसूसी महफिल में शिरकत की। महफिल के इख्तिताम पर वसी पैमाने पर लंगर का भी एहतमाम किया गया। रावलपिंडी से ब्यूरो चीफ आमिर अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अलबाकी स्कूल सिस्टम रावलपिंडी में सालाना तकरीबी तकसीम इनामात के इनकाद, जिसमें तलबा तालिबान उनके वालिदैन अहल इलाका ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। तकरीब से खिताब करते हुए प्रिंसिपल अलबाकी स्कूल शबाना बशीर ने कहा कि तालीम हासिल करने का मकसद इंसान को इंसानियत सिखाना है। हमें चाहिए बच्चों की तालीम और तरबियत पर खसूसी तवज्जो दें, क्योंकि बड़े होकर उन्होंने मुल्क की बागडोर संभालनी है। तकरीब से मलिक फराज, सैयद शाहिद, आबिद हुसैन दीगर ने भी खिताब किया। इस मौका पर स्कूल के तलबा तालिबात ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए और टैबलो पेश किए। मिली नगमे दीगर शामिल। बागज़ां प्रिंसिपल अलबाकी स्कूल शबाना बशीर ने मुख्तलिफ क्लासेस में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में सर्टिफिकेट, शील्ड और इनामात भी तकसीम किए। उस्ता मोहम्मद से ब्यूरो चीफ जुल्फिकार अली खोसा की रिपोर्ट के मुताबिक 5वां ऑल सिंध बलोचिस्तान इल्हाज मीर नूर मोहम्मद खान जमाली इन्विटेशन फुटबॉल टूर्नामेंट का शानदार फाइनल मैच खेला गया। मैच के मेहमान खास नौजवान क़यादत मीर फारूक खान जमाली और एजाजी मेहमान मीर मुजफ्फर खान जमाली, मीर जुबैर खान जमाली और शायकीन फुटबॉल की बड़ी तादाद फाइनल मैच को देखने के लिए ग्राउंड में मौजूद। मैच शहीद अब्दुर्रहमान वाइट फुटबॉल क्लब जैकबाबाद और मीर मुजफ्फर जमाली फुटबॉल क्लब उस्ता मोहम्मद के माबैन खेला गया, जो शहीद अब्दुर्रहमान वाइट फुटबॉल क्लब जैकबाबाद ने फाइनल मैच 2-0 से जीत लिया। इस मौका पर मैच मेहमान खास मीर फारूक खान जमाली ने खिताब करते हुए कहा, हमारी कोशिश होगी हर साल फुटबॉल टूर्नामेंट हो, लोगों को बेहतर तफरीही फराहम करें। मिनी फुटबॉल स्टेडियम बनने से उस्ता मोहम्मद के नौजवानों को मुस्तकिल ग्राउंड मिल गया है, जहां पर वो अपने खेल का मुजाहरा कर सकते हैं। मजीद उन्होंने कहा, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी उस्ता मोहम्मद तामीर किया जाएगा। बादशाह मीर फारूक खान जमाली टूर्नामेंट कमेटी को फाइनल मैच के लिए 1,50,000 रुपए देने का ऐलान किया, जो खिलाड़ियों इंतजामिया के लिए दिया गया। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। आले मुबल्लिग़ इस्लाम मौलाना साकिब रजा मुस्तफ़ा की जिना स्टेडियम हरुनाबाद में आमद मजलिस हसन एहलियान हरुनाबाद और सियासी समाजी शख्सियात की तरफ से मुबल्लिग़ इस्लाम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गयी। आले मुबल्लिग़ इस्लाम पीरज़ादा मौलाना साकिब रजा मुस्तफ़ा की हरुनाबाद में मजलिस हसन की दावत पर जिना स्टेडियम हरुनाबाद में आमद, जिसमें उलमाए किराम, नाख़्वा साहिबान, सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पीरज़ादा मौलाना साकिब रजा मुस्तफ़ा ने बयान करते हुए कहा, हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर तालीमात पर अमल पैरा होने की जरूरत है। मखलूक खुदा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुसलमा से हम सब की मोहब्बत मिसाली होनी चाहिए, तभी हम अपने आप को गुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलवाने के हकदार होंगे। आखिर उन्होंने मुल्क पाकिस्तान की सलामती इस्तेहकाम तमाम उम्मत मुसलमा के लिए खसूसी दुआ की। इस मौका पर मजलिस हसन की तरफ से बजरिया कुरंदाजी 4 खुशनसीब अफराद में उम्र के टिकट तकसीम किए, जबकि शहर के मशहूर मारूफ बिजनेसमैन ग्रुप वाटल ग्रुप के चेयरमैन हाजी मोहम्मद यासीन साहब की तरफ से 20 उलमाए किराम को फ्री उम्रा करवाने का ऐलान भी किया। मुकामी पुलिस और खुफिया इदारों की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। आवाज न्यूज से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज।